वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाली हूँ मेरे रूम टूर पे। इससे पहले मैं क्योंकि डॉम में रहती थी, डॉम में रहने के बाद मैंने अपने यूट्यूब पे डॉम टूर का भी वीडियो बनाया हुआ था। यदि आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिए। मैं डॉम से निकल के आई क्योंकि इसके पीछे का रीज़न था, क्योंकि डॉम चेंज करना पड़ता था, और जब भी हम लोग को डॉम चेंज करना पड़ता था तो सारा सामान लेके दोबारा से बाहर जाना, दोबारा से सारा सामान ढोना हम लोग गधे की तरह सामान ढोते थे। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्सों की हेल्प लेती थी, तो बहुत ही दिक्कत होती थी एक डॉम से दूसरे डॉम जाना। तो मैंने रूम चेंज कर लिया है, इसलिए मैं आज आपको अपना रूम टूर देने वाली हूँ। मैं अभी बाहर हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ से बाहर का कौन सी बिल्डिंग, कैसा एरिया, मैं आपको आज सब बताने वाली हूँ और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो लेट्स गो विथ मी। यदि आप ये देख रहे हैं तो ये मेरी बिल्डिंग है, तो काफ़ी अच्छा है। ये यहाँ का एरिया है और ये बिल्डिंग है जिसमें मैं रहती हूँ। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। रहती हूँ सेकंड फ्लोर पे। दिस इज माय रूम। ओके, लेट्स गो इनसाइड। होते ही साथ यहाँ पे ये है मेरा रूम। ये आप जैसे ही एंटर होते हो तो हियर इज़ लाइक अ किचन, और यहाँ पे उन्होंने इंडक्शन दे रखा है। ये मैंने खाना बनाया हुआ था, ये इंडक्शन दे रखा हुआ है। हेयर सिंक है और यहाँ पे एसी भी दे रखा है, एंड यहाँ पे एक अलग से सामान रखने के लिए दे रखा है। ये मेरा सारा भी सामान है जो मैंने शिफ्ट नहीं किया है। जो स्पेस है ना वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा स्पेस दे रखा है। यहाँ पे ड्रॉर में मैंने सारा अपना सामान भर रखा है ड्रॉरों में। यहाँ पे भी बुक शेल्फ दे रखी है जिसके अंदर मैंने बुक्स के साथ साथ और काफ़ी सारा कबाड़ भी भर दिया है उसमें। कबाड़ क्या, मेरे बैग्स और कुछ जो मेरा सामान था मैंने उसके अंदर वहीं सब रख दिया है। यहाँ पे उन्होंने ओवन के साथ साथ नीचे भी स्पेस दे रखा है सामान रखने के लिए। मेरे यहाँ पे कुछ स्नैक्स और कुछ खाने पीने का सामान है। बड़ा यहाँ पे बेड दे रखा है। ये मेरी रज़ाई है, तकिया। एंड आई वॉज जस्ट वर्किंग, सो मेरा लैपटॉप यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक बालकनी सी दे रखी है। आई विल शो यू, डोंट जज मी। यहाँ पे मेरा बहुत सारा सामान रखा हुआ है क्योंकि मैंने कल कपड़े भी धोए हुए थे। ये है, यहाँ पे आप देखोगे सामान। मैंने यहाँ कल कपड़े धोए हुए थे तो ये कपड़े हैं। यहाँ पे मेरी अटैची, और ये फ्रिज दे रखा है इनने। ये फ्रिज दे रखा है इनने, मतलब स्पेस यहाँ पे भी बहुत काफ़ी स्पेस है। आप देखोगे यहाँ पे भी कितना स्पेस दे रखा है इनने। ये आप बॉक्स देख रहे हो, मैंने इन्हीं बॉक्सों में सामान ढोया था। और बाहर जो जितने कपड़े हो ये सब रखे हैं ना, अभी मुझे कुछ जो सामान है मुझे फेंकना है और कुछ जो सामान है मुझे सेट करना है। तो स्टिल आई एम जस्ट सेटिंग स्लोली। सो टाइम जब भी मुझे मिलता है मैं अपना। सो ये है बाथरूम। ये बाथरूम है। और यहाँ पे एक चीज़ और कि ये कवर्ड जो दे रखी है काफ़ी बड़ी कवर्ड है। ये कवर्ड मतलब मेरा पूरा कपड़ा आप देखोगे ना यहाँ भरे पड़े हैं। पूरे कपड़े रखे हुए, अभी भी मैसी हुआ पड़ा है मेरा। ये भी है और इसके नीचे भी ये ड्रॉल दे रखी है। इसमें क्या है, आप मेरी यहाँ पे जैकेट्स रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैंने अपनी जैकेट्स हैं जो हैवी हैं काफ़ी, तो मैंने अपनी यहाँ पे जैकेट्स और यहाँ पे जीन्स और अपना सारा सामान रखा। ये रूम काफ़ी बड़ा है मेरे डॉम से। मैं और मेरी कोई रूममेट रहती थी, वहाँ पे उनके साथ रहना होता था, और उस डॉम में मेरी किचन भी नहीं थी। यस, तो किचन भी नहीं थी, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी खाना बनाने में, क्योंकि खाना नहीं बना पाती थी, मुझे बाहर ही जाने खाना पड़ता था। और जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं था पास में, तो आई हैव टू वॉक अ लॉट। तो इस वजह से कोरिया के हिसाब से बहुत ही सही है। और यहाँ पे आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, और आपको आपका 1 महीने का रेंट, आने से पहले 1 महीने का रेंट और डिपॉजिट देना पड़ता है आपको। और जो मेरा यहाँ पे यहाँ से अब होती है इन्फॉर्मेशन वीडियो स्टार्ट, कि यदि आप जैसे कोरिया आते हो एज अ स्टूडेंट या आप जैसे भी आ रहे हो, तो आप चाहते हो कि 1 रूम में रहना चाहते हो क्योंकि आप कुछ खाना पकाना खुद चाहते हो। तो आप क्या कर सकते हो कि आप आके यहाँ पे होता है फुदोंगसान, तो वो होते हैं जो आपको प्रॉपर्टी और रूम जो ढूंढ कर देते हैं, ठीक है। तो यदि आप उनके पास जाते हो ना तो आपको बहुत पैसा देना पड़ता है उनको भी। तो पैसा ये होता है कि अब यदि आप पहली बार आ रहे हो, आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते हो, तो इट्स गुड ऑप्शन कि वो आपको बहुत अच्छे ऑप्शन दिखाते हैं, आप वो ले सकते हो ऑप्शन। और
बाहर जाके यहाँ पे लिखा रहता है, लोग क्या अपनी बिल्डिंगों पे, कोरियंस का होता है कि बिल्डिंग पे यदि उनके रूम रहते हैं तो वो वहाँ पे लिखे रहते हैं 1 रूम, कोरियन में लिखा रहता है 1 रूम। तो आप ट्रांसलेट, यदि आपको कोरियन नहीं आती है, पहली बार कोरियन में आ रहे हो तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो ऐप से, पापागो ऐप होती है ना, तो आप वहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो और ट्रांसलेट करके आप 1 रूम है, वहाँ पे नंबर भी दिया रहता है उन्होंने अपना, आप उनसे बात कर सकते हो। तो इसमें जो मेरा रेंट है यहाँ का वो है, मैंने 60,000 रुपीज़ दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज़, 60,000 रुपीज़। रूम इज़ वेरी गुड। यहाँ पे इस बिल्डिंग में जितने भी सब स्टूडेंट रह रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, मतलब कोरिया में वैसे भी शोर शराबा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। तो जो फ्लोर होता है यहाँ पे वो लकड़ी का फ्लोर होता है। यहाँ आप देखोगे तो ये लकड़ी के फ्लोर होते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे बॉयलर चलते हैं इनके नीचे, जिससे कि गैस से या बिजली से चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो गैस का जो बिल है होता है वो मेरे जो मैं रूम रेंट देती हूँ उसी में ऐड है। मुझे बिजली का बिल देना पड़ता है, बिजली का बिल मुझे अलग से देना पड़ता है। तो वो करीबन 12,000 वोन, करीबन 600-700 रुपये ऐसे आता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना यूज़ करते हो, उस बेस पे आता है। लाइक गर्मियों में क्योंकि आप एसी भी यूज़ कर रहे होते हो तो वो ज़्यादा आता है, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, बस एक लाइट और जैसे कि आप ये माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो और बाहर जो मेरा इंडक्शन रखा है और आप लाइटें यूज़ कर रहे हो तो बस आपको उसका देना पड़ता है। हाँ, बाकी ये होता है कि आपको रेंट देना पड़ता है। और रेंट अब क्या, आपको वो अपना अकाउंट दे देते हैं, आपको बस उनके अकाउंट में सेंड करना होता है जिस तारीख पे आप शिफ्ट हुए थे। हर एक महीने में आती हूँ कि बिजली का बिल कैसे आता है। वो आता है नीचे, आपकी मेल बॉक्स होते हैं, मेल या तो आपके वो मेल बॉक्स में रख देते हैं, ठीक है, आपके रूम नंबर के साथ आपके डोर पे स्टिक कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हो पेपर, येलो कलर का पेपर होता है जिसके अंदर आपको ये बिल आता है। शिनहान करके एक बैंक है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम शिनहान से करती हूँ। वो भी मुझे ऑनलाइन सेंड कर देना होता है, सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन होता है मोस्ट ऑफ द। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ और मुझे याद आता है कि मैंने बिजली का बिल नहीं जमा करा, तो देन आई वाज लाइक ओके, बस मुझे सेंड ही करना होता है। यहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। जो ओनर है दे आर लाइक ओल्ड, दो वो ओल्ड हैं, वो काफ़ी कपल हैं एंड दे आर सो नाइस, द लेडीज़ आर सो नाइस। और अभी आपको पता है यदि कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग को बस एक कॉल करना होता है या मैसेज करना होता है, वो आ जाओ, क्योंकि बगल में ही रहती हैं तो वो तुरंत आ जाती हैं कि ओके क्या प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा। तो या इट्स लाइक गुड, फैसिलिटीज़ इज़ गुड, रूम इज़ गुड अकॉर्डिंग टू मनी। अब पैसे के हिसाब से कमरा भी अच्छा है। और मेरी फ्रेंड भी फर्स्ट फ्लोर पे ही रहती है, तो हम लोग जब भी मन करता है साथ में मूवीज़ देखते हैं लैपटॉप पे, साथ में खाना खाते हैं। या इट्स गुड। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज बिकॉज यू आर ऑल्सो, मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती थी क्योंकि यू गाइज आर माई फैमिली। क्या होता है ना कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि जापान की हैगी, तो वो जापान वापस जा रही थी। तो वापस जाने से पहले लाइक हम लोग, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, तो वैन हम लोग ने डिसाइड किया कि मिलते हैं। तो उसने बहुत ही खूबसूरत अपना बहुत सारे एफर्ट लगा के वो मुझे गिफ्ट दिया था। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो क्या, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, कितना खूबसूरत है। उसने ये पूरा अपने हाथों से बनाया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। सी दिस इज़ द मेमोरीज। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग की मेमोरीज हैं सबकी फ्रेंड्स के साथ में, उसने पूरा इतना एफर्ट करके, आई मीन लाइक कोरियन फोक विलेज, जब हम लोग अपने कल्चर क्लास के लिए गए हुए थे 2023 में, ये आप देख सकते हो। ये उसने अपने सब मतलब पिक्चर्स कलेक्ट करके उसने सारा, ये हम लोग जब मुन्हा अपनी कल्चर क्लास के लिए दोबारा वहाँ पे लोते वर्ल्ड गए हुए थे एंड विद माई ऑल फ्रेंड्स, ये पिक्चर्स। शी इज़ माई जैपनीज़ फ्रेंड हु गिफ्टेड मी, लाइक ये खाती हूँ। आपने इसको मेरी वीडियो में देखा होगा क्योंकि वो हमेशा मास्क लगाए रहती है। ये हम लोग जब पूफ कैफ़े है, मैंने इस पे के ऊपर वीडियो भी बनाया था, शायद आपको याद होगा। यदि आपको नहीं याद है तो जाके चेक करो मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और ये नामी आइसलैंड जब हम लोग गए हुए थे। मेरे बर्थडे पे है, मेरे बर्थडे पे उसने पिक्चर क्लिक करके नूरे दो छारे, मतलब आई एम गुड, आई मीन लाइक। एंड यहाँ पे उसने इंग्लिश में, कोरियन में और इंग्लिश में एक नोट लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा। थैंक यू फॉर द गेटिंग अलॉन्ग विथ मी इवन दो आई हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर एंड एज। आई एम सो ग्लैड आई मेड अ फ्रेंड विथ हिना। आई मीन
अ ब्यूटीफुल लेटर उसने वहाँ ये लिख कर थैंक यू, ओह माय गॉड। एंड उसके साथ उसने ये जेजू गई हुई थी, जेजू आइलैंड, वहाँ पे उसने ये स्नैक और ये चिंग के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये एल्बम निकाल के आपको दिखाई, क्योंकि अब मैं उसको अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ कि लाइक उसने इतना एफर्ट डाला कि मतलब मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, जितने भी फ्रेंड्स मैंने यहाँ बनाए हैं, जो फ्रेंड्स की मीनिंग है दे नो, कि जानते हैं क्या होती है। एंड आई रियली टच्ड, आई फील सो लाइक वेरी इमोशनल दैट टाइम, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मीनू। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। एंड यदि आपके कुछ क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट मी, देन आई विल रिप्लाई ऑन योर कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।